साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्काई कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। छात्रों की भारी डिमांड है, ठीक ही सर आप RS अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दीजिए। तो उन्हीं छात्रों की बात मांगते हुए मैं आज से आपको RS अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। पहले मैं वो टॉपिक कराऊंगा जो टॉपिक मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक आज उठा रहा हूँ मैं, साधारण ब्याज। ठीक है, तो सभी बच्चे आप बेफिक्र होकर जब तक RS अग्रवाल कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपको डेली एक वीडियो मिलेगी और मैं कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही यूनिक मेथड से। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसकी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो शुरुआत करते हैं कॉपी किताब के साथ। टॉपिक डाल दो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इतनी बात हम बचपन से जानते हैं, मैडम ने सिखाया था कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब जरा ध्यान से देखेंगे सर, मैं आपसे बार बार एक ही बात करूंगा कि यदि कोई बालक पहली बार मुझसे पढ़ रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जो कंसेप्ट मैं पढ़ाता हूँ, जो मेथड मैं पढ़ाता हूँ, उस मेथड को समझने के लिए यहाँ केवल मैं सवाल कराऊंगा और मेथड वही वाले यूज करूंगा। आप देखोगे कि पता नहीं कहाँ से मेथड सर ने कौन सा लगा दिया, तो आप परेशान ना हो। आपका पहला सवाल है कि 988 रुपये की धनराशि पर 18% ब्याज की दर से 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज निकालना है मेरे भी। रुपए 988 है, 988 रुपए है। आप दर ढूंढो बेटा। मूलधन तो आपका था, कितने रुपए था? 988 रुपए। दर थी 18%। आपने कहा दर 18% है, समय 5 साल है, बटे लिखेंगे 100। ध्यान से देखना, 988 रुपए का 90 बटे 100 निकालते हैं। 0 से 0 कटेगा। 9 8 72, हासिल लगे 7। 9 8 72 और 7 हो जाएगा 79, हासिल लगे 7। 9 9 81 और 7 कितना हो गया? 88। 10 का पॉइंट लग जाएगा। पहला सवाल सिंपल और आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ठीक है बेटा, सवाल समझ में आ गया होगा। सेम सवाल है दूसरा। एक व्यक्ति 8500 रुपए, सवाल देखेंगे स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। एक व्यक्ति 8500 रुपए 9% की दर पर उधार लेता है। 2.5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? बेटा इस बार मूलधन बताइए, मूलधन कितना है? तो आपने कहा मूलधन है 8500 रुपए। मूलधन है 8500 रुपए। जरा ध्यान से देखेंगे दर कितने परसेंट है? तो दर है 9%। आपने कहा दर है 9%। समय कितना है? तो समय है 2.5 साल। 2.5 साल का मतलब 5 बटे 2 साल। और बटे में क्या लिख दिया मेरे वीर? आपने कहा 100 तो लिखना ही लिखना होता है। क्लियर है? जरा ध्यान से देख लो भाई जी। आपको बदलेंगे 2 0 से 2 0 काट देंगे। क्लियर है? उसके बाद यहां लिखो 85, 9 पंजे हो गए 45, बटे कितना हो गया? 2। ठीक है, 85 गुणा 45 बटे 2। आपको सवाल निकालना है कि साहब टोटल ब्याज कितना बैठा? 85 45 की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 पंजे 25, हासिल लगे 2। 5 पंजे 40, 4 पंजे 20, कितना हो गया? 60 और 2 कितना हो गया? 62। 8 चौक 32 और 6 कितना हो गया? 38। 3825 बटे 2। 2 से भाग करना मेरे भी। 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा और 5 बार जाएगा। 1912 रुपए 50 पैसे। क्लियर है? अब सवाल वाले ने आपसे क्या कहा था कि हमें बताना है क्या कितना पैसा वापस करना होगा, मिश्र धन बताना है। 1912 रुपये 50 पैसे को मिला ब्याज है। आपसे एक बात कही थी कि मिश्र धन बताइए, तो मिश्र धन होता है मेरे वीर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज।
तो भाई आपने कहा कि मूलधन कितना था सर, तो मूलधन था 8500 रुपए, ब्याज कितना था, तो ब्याज था 1912 रुपए 50 पैसे, जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? किसी वाले को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बेटा आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 पढ़ो बेटा, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 3600 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटकर उधार दिया जाता है कि पहले भाग को 5% की दर पर 3 साल के लिए और दूसरे भाग को 6 से ही 1/4% की दर पर 4 साल के लिए उधार दिया जाता है। दोनों भागों से मिलने वाला साधारण ब्याज बराबर है, प्रत्येक भाग ज्ञात कीजिए। तो बेटा सिंपल तरीका है, एक्स से सवाल मैं नहीं करा रहा हूँ, ध्यान से देखो, बड़े अच्छे से सवाल समझेंगे। 3600 रुपए को 2 भागों में बांट दो, पहले भाग का नाम P1 रख लो, दूसरे भाग का नाम P2 रख लो। पहला भाग 5% की दर पर 3 साल के लिए उधार दिया, 5 दिया 15। दूसरा भाग 6 से ही 1/4, 6 चौक 24 और 1 25/4 और गुणा 4। दूसरा भाग आ गया हमारा 25%। 25% कैसा है, ध्यान से देखो, 6 से ही 1/4%, 6 चौक 24 और 1 कितना होगा 25/4, 4 से 4 की गुणा करेंगे कट जाएगा, 25% आ जाएगा। यदि मैं आपसे पूछूं P1 रेशो P2 कितना होगा मेरे वीर, तो आप क्या कहोगे कि होगा 25:15। कितना होगा 25:15 होगा। जरा ध्यान से देखेंगे, रेशो बनेगा 5:3, 5 और 3 कितने रुपए होते हैं, 8 रुपए होते हैं। वो कह रहा रुपए 8 नहीं थे, रुपए कितने थे भैया जी, रुपए थे 3600। कितने गुना, तो आपने कहा 450 गुना, यहाँ भी 450 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 450 से गुणा करेंगे, दोनों भाग आपके सामने आ जाएंगे। आप सॉल्व करोगे, ये आएगा 2250 और ये आएगा 1350। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती, हाँ या ना में जवाब देंगे। भाई 3600 रुपए हैं, 2 भागों में बांट दिया, पहले भाग का नाम P1 रख दिया, 5% की दर, 3 साल का समय, 5 किया 15। दूसरा भाग 6 से ही 1/4% का, 6 चौक 24 और 25/4 गुणा 4, 25% आया। P1 रेशो P2 आया 25:15 यानी कि 5:3 और 5:3, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 नहीं थे रुपए कितने थे 3600 थे। कितने गुना थे, कितने गुना मेरे वीर, तो 450 गुना, यहाँ भी 450 गुना, यहाँ भी 450 गुना, एक भाग 2250 और एक भाग 1350। किसी वाले को कोई डाउट है तो बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सवाल है आपका x और y को 2 समान राशि 7.5% की दर पर क्रम से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। समान धनराशि उधार दी गई क्रम से 4% और 5% से 7.5% की दर पर क्रम से 4 साल और 5 साल के लिए। उनसे मिलने वाले ब्याज का अंतर, उनसे मिलने वाले ब्याज का अंतर 150 रुपए है। उनसे मिलने वाले ब्याज का अंतर 150 रुपए है, तो वह धनराशि कितनी थी। बिल्कुल सिंपल सवाल है मेरे वीर, कुछ नहीं करना भाई। किसी को 7.5% की दर को उधार दे रहे हो 4 साल की दर के लिए और इसे 7.5% की दर से उधार दे रहे हो 5 साल के लिए, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 7.5 तो दोनों परसेंट में कॉमन है, 7.5 कॉमन है, तो 5 - 4 बचेगा। यहाँ बचा हमारे पास 7.5% और वो किसके बराबर है मेरे लिए, तो आपने कहा 150 रुपए के बराबर है। किसके बराबर है, 150 के बराबर है। वैल्यू निकालनी थी 100% की, 150 गुणा 100/7.5, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 775 से कटेगा 2 बार, मूलधन आया 2000। क्लियर है, कोई डाउट? नेक्स्ट सवाल नंबर 6 है बच्चों, आपसे धनराशि 2 साल के लिए उधार दी गई है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 72 रुपये अधिक मिलते। 72 रुपये अधिक ब्याज मिलता मेरे भी, ध्यान दो। 2 साल के लिए पहले साल 3% अधिक पैसा मिला, अगले साल 3% अधिक मिला, तो 2 साल में कितना पैसा अधिक मिला, 6%। रुपयों की बात करेंगे तो 72 होगा, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100% की वैल्यू होगी 72 गुणा 100/6। 6 से कटेगा 12 बार, मूलधन हो जाएगा 1200 रुपये। किसी बालक को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। सवाल नंबर 7 आया बच्चों, देखो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो सवाल नंबर 7, ध्यान से पढ़ेंगे।
कहा है कि साधारण ब्याज की दर 8% से घटकर 7.3/4% होने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय 61 रुपये 50 पैसे कम हो जाती है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 61 रुपये 50 पैसे कम हो गई। जब ध्यान से देखो, पहले किसी को 8% का ब्याज मिलता था, 8% से घटकर अब ब्याज कितना मिल रहा है, 7.3/4%। आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताएंगे तो आपने कहा डिफरेंस आएगा 1/4%। जिन बच्चों को डिफरेंस डायरेक्ट समझ में नहीं आया वो यहाँ देख लेंगे। 8% है, 7 चौक 28 और 3 कितना होता है 31/4। इसके बटे में 1 मानते हैं, एलसीएम ले लो 4, 8 चौक 32 और 32 माइनस 31, 1/4%। और 1/4% जो बराबर है वो है 61 रुपये 50 पैसे के। किसके बराबर है मेरे भाई, 61 रुपये 50 पैसे के बराबर है। वैल्यू निकालेंगे 100% की, तो 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी, 61 रुपये 50 पैसे गुणा 100 बटे 1/4। ये 4 गुण के ऊपर पहुंच जाएंगे, 100 से 2 ही पॉइंट हट जाएगा, 0 हटा तो 4 लगाओ, 4 0 0 होते हैं, 4 5 20 होते हैं, यहाँ से कितने लगेंगे 2 लगेंगे, 4 4 और 2 6 हो जाएगा और 6 चौक 24 यानी कि टोटल रुपए कितना था 24,600। किसी बालक को दिक्कत है तो बता दीजिए। क्लियर है। सवाल नंबर 7 था। सवाल नंबर 8 पढ़ेंगे भाई। सवाल नंबर 8 कह रहा है किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचयित साधारण ब्याज 1200 रुपये है। भाई सवाल नंबर 8 पढ़ो जरा ध्यान से। वो कह रहा है 8% की दर से 6 साल में, कितने साल में, 6 साल में 1200 रुपये मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं, 1200 रुपये मिलते हैं। 8% की दर है, 6 साल का समय है, तो टोटल ब्याज हो जाएगा 48%। 8 6 48 होते हैं। और 48% की जो वैल्यू दी हुई है मेरे वीर, वो दी हुई है आपको 1200 रुपये। तो सबसे पहले यहाँ से मूलधन निकाल लीजिए, 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। आप लिखो 1200 गुणा 100 बटे 48। जरा ध्यान से देखना, 12 से काट दो 4 बार और 4 से काट दो 25 बार, यानी कि आपका मूलधन कितना आ गया, 2500 रुपये आ गया। मूलधन कितना आ गया, 2500 रुपये आ गया। अब उसने क्या कहा है, इस मूलधन से 3 गुनी राशि पर 3 गुनी धनराशि, मूलधन कितना है 2500, 2500 का 3 गुना कितना होता है मेरे भी 7500। मूलधन से 3 गुनी राशि पर 10% की दर पर 2 साल का अंतर है। 10% की दर 2 साल का समय, 10 गुणा 2 और बटे में लिख लेंगे 100। क्लियर है भाई जी। आप सीधा सीधा लिखेंगे 75 गुणा 2 से करेंगे 150 हो जाएगा, और 10 से गुणा और करेंगे तो मिलने वाला ब्याज कितना होगा, 1500 रुपये। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है, हाँ या ना में जवाब देंगे। क्लियर है। 1500 रुपये आपको ब्याज प्राप्त होगा। क्लियर। सवाल नंबर 9 आया। सवाल नंबर 9 पढ़ेंगे, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल नंबर, बेटा कॉपी पेंसिल से लिख लिया करो सवाल। आप ऐसे वीडियो मत देखना, सवाल आप एक अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाओ। बार बार वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं लगेगा। आप एक काम करेंगे, एक बार में ही काम खत्म कर लेंगे, अपने अच्छे से नोट्स बना लेंगे। जब आपके पास सारा सॉल्यूशन होगा तो आपको वीडियो या मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वापस देखोगे आप तो उस समय आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सवाल नंबर 9 कह रहा है किसी धनराशि का 1/3 भाग 3% की दर पर, मैं यही नहीं जाता हूँ, धनराशि का 1/3 भाग 3% की दर पर उधार दिया, 1/6 भाग 6% की दर पर उधार दिया, और शेष भाग निकालना सबसे बड़ी बात है पहले, और शेष भाग को 8% की दर पर उधार दिया। तो भाई यहाँ ध्यान से देखो, थोड़ा सा रफ्तार करते हैं। 1/3 भाग और 1/6 भाग किसी को उधार दे दिया आपने, तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है मेरे भैया, आपने कहा 6 होता है, ऊपर 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यानी कि 3/6 भाग 1/6 में से 3/6 का मतलब 1/2 भाग फिनिश कर दिया। टोटल भाग होता है 1 में से आधा खत्म कर दिया, तो शेष भाग कितना बचा, 1/2 भाग बचा, और ये भाग आपने 8% को उधार दिया था। ठीक है, ध्यान से देखो, 3 से 3 कटा, 6 से 6 कटा, ये 4 कटा, 4 1 और 1 कितने परसेंट बचा, 6% बचा, और 6% जो बराबर है वो 600 के बराबर है। वैल्यू किसकी निकालनी थी मेरे भी, 100% की वैल्यू निकालनी थी। 600 गुणा 100 बटे 6, टोटल पैसा कितना आ जाएगा, 10,000। इस डेट क्लियर और नॉट, हाँ या ना में जवाब देंगे।
टोटल पैसा कितना आया 10,000। कोई डाउट किसी वाले को तो बताइए। सवाल नंबर कितना था आपका 9। सवाल नंबर 10 पढ़ेंगे क्या? सवाल नंबर 10 आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी धनराशि को उधार लेता है 6% की दर पर। कितने परसेंट की दर पर? 6% की दर पर, परंतु ब्याज की दर 1.5% हर साल बढ़ती है 3 साल के अंदर। तो आपने कहा पहले साल तो 6% भी लगेगा ब्याज, बात मानने वाली है। अगले साल 1.5% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7.5% हो जाएगी। और अगले साल फिर 1.5% बढ़ जाएगी तो दर कितनी हो जाएगी? 9% हो जाएगी। हाँ या ना में जवाब देंगे। आपने क्या हो जाएगी, क्योंकि 1.5% हर साल बढ़ रही है और 3 साल की बात चल रही है। पहले साल 6%, अगले साल 7.5% और उसके अगले साल 9%। अब टोटल ब्याज तो देखो कितने परसेंट बन गया। तो आपने कहा 9 से 15 होते हैं, 15 और 7 22 होते हैं, यानी कि 22.5% हमारा ब्याज हो गया। और ब्याज के रूप में 22.5% की जो वैल्यू दी हुई है वो मेरे बिल कितनी दी हुई है आपको? 8,190 रुपये। 8,190 रुपये दी हुई है। आपने क्या निकालना था? वह धनराशि कितनी थी, यानी कि आपने निकालनी थी किसकी वैल्यू? 100% की वैल्यू निकालनी। ध्यान से देखना, 8,190 गुणा 100 बटे 22.5। ठीक है, पॉइंट हटा के एक जीरो और बढ़ाता हूँ। 25 से काटना मेरे भी, आपने कहा 25 से कटेगा सीधा सीधा 9 बार। 25 से काटना, 25 चौका 100, 40 बार कट जाएगा। 9 से काट दो, 9 9 81 होते हैं और 9 1 9 होते हैं। जीरो ऐसा कैसे लगा? 2 जीरो लगा दीजिए। 4 1 4 होते हैं और 4 9 36 होते हैं। 36,400 रुपये। क्लियर है? किसी वाले को कोई डाउट? सवाल नंबर था आपका 10। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 बच्चों स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। सवाल कह रहा है कि 2400 रुपये की धनराशि को एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए उधार दिया जाता है और 4 साल के बाद में 3264 भी हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो पैसा कितना हो जाता है? ध्यान से देखना। मूलधन आपको दिया हुआ है मेरे भैया 2400 रुपये। कितना भैया? 2400 रुपये। और 2400 रुपये से 4 साल के बाद, 4 साल के बाद हो गया 3264 रुपये। कितने रुपए हो गए? 3264 रुपये। वो कह रहा है कि यदि ब्याज की दर हर साल 1% अधिक होती, कितने साल की बात चल रही है? 4 साल की बात चल रही है। तो 4% पैसा अधिक मिलता कि नहीं मिलता? हाँ या ना में जवाब दो भाई। एक साल 1% अधिक, अगले साल 1% अधिक, अगले साल 1%, टोटल 4% अधिक मिलेगा। किसका 4% अधिक मिलेगा? तो आपने कहा 2400 रुपये का अधिक मिलेगा, क्योंकि मूलधन पर ही ब्याज मिलता है। तो 2400 रुपये का 4% अधिक पैसा मिला। 2400 का 4% निकाल दो मेरे वीर। 24 चौक होता है 96 रुपये एक्स्ट्रा मिले। 3264 में 96 जोड़ देना, टोटल पैसा हो गया आपके पास 3360 रुपये। कितना होगा भाई जी? 3360 रुपये। किसी बालक को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बता देगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर आ गया आपका 12। सवाल नंबर 12 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सवाल कह रहा है ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार दिए और सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार दिए। एक ही दर पर उधार दिए। उनसे कुल ब्याज के रूप में 2200 रुपये मिले। ए ने बी को 5,000 रुपये उधार दिए। ए ने बी को कितने परसेंट की दर पर उधार दिए भैया? दर एक ही है। ए ने बी को 5,000 रुपये दिए और सी को 3,000 रुपये दिए। ठीक है साहब। और एक को 2 साल के लिए उधार दिए और दूसरे को 4 साल के लिए उधार दिए। तो मेरे भैया सीधा सिंपल सवाल ये था, 5,000 रुपये दर का नहीं पता कितने परसेंट है, तो आर लिख देंगे। समय कितना है इसके लिए? 2 साल का समय है। बटे लिख देंगे 100 प्लस दूसरे को कितने रुपए दिए? तो आपने कहा कितने रुपए दिए भाई जी? तो आपने दिए थे 3,000 रुपये। 3,000 रुपये उधार दिए। आर दर है, समय 4 साल है, बटे 100 बराबर रुपए कितना था भाई जी टोटल? तो उसने कहा ब्याज के रूप में टोटल 2200 रुपये मिले। ब्याज के रूप में कितने मिले? 2200 रुपये। जरा ध्यान से देखो साहब, कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दो। 50 में 100 आर ये हो गए, प्लस 120 आर ये हो गए,
और टोटल पैसा कितना होगा भाई जी 2200। 120 आर और 100 आर कितने हो गए 220 आर। 220 आर बराबर कितने हैं 2200 के, और आर बराबर किसके हैं भाई जी 10% के। किसी वाले को कोई डाउट है तो बता दीजिए। आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 10%। सवाल नंबर 13 पे आएंगे। 2500 रुपये पर 6 वर्ष में उपचयित साधारण ब्याज 1875 है। 2500 रुपये पर 6 वर्ष में उपचयित साधारण ब्याज 1875 है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा। सबसे पहले आपको दर निकालनी है। क्या निकालनी है दर निकालनी है। और दर कैसे निकालते हैं भाई जी, तो आप सिंपल सी बात बताओ कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। आपको ब्याज कितना मिला, आपने कहा 1875 रुपये। मूलधन कितना मिला भाई जी, तो आपने कहा 2500 रुपये। 2500 दर निकालनी है, समय है 6 साल का, और बटे में लिखेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है भाई। अब जब ध्यान से देखेंगे 25 से काट दो भाई जी 1875 को। ठीक है, तो 25 सत्ते होते हैं, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 हो जाएंगे। बचेगा 12 और 5 5 कर दिया। आर बराबर भाई कितना आया, तो आपने कहा 75/6% आया। आर कितना आया 75/6%। ठीक है। अब उसने क्या कहा था आपसे 12.5% लिख लो या कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा था कि 6875 रुपये पर इतने ही समय के लिए कितना ब्याज मिलेगा। अब मूलधन आपके पास कितना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब मूलधन आपके पास है 6875 रुपये। दर कितनी है 75/6। समय कितना है 6 साल, उतना ही समय है 6 साल है, और बटे में लिख देंगे 100। 0 से 0 का मत काटो, 6 से 6 काट दो। 25 या 75, 25 चौका 100। ऊपर गुणा कर लो भाई जी, तो 5 या 15 हासिल लगा 1, 7 या 21 और 1 22 हासिल लगे 2, 8 या 24 और 2 26 हासिल लगे 2, 6 या 18 और 2 20 बटे 4। 4 से काट दो 5 बार, 4 का 4, 4 पंजे 6, और आपका पॉइंट 2। टोटल ब्याज कितना मिला 5156.25। क्लियर है भैया। टोटल ब्याज कितना मिला 5156.25। ठीक है। सवाल नंबर कौन सा था भाई आपका, ये सवाल नंबर था आपका 13। 5156.25 रुपये ये आपका ब्याज मिला। सवाल नंबर आपका 13 पूरा हो गया। सवाल नंबर 14 ध्यान देंगे। कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6000 का 5 वर्ष में होगा। बड़ा सिंपल सवाल है भाई जी, कुछ नहीं करना, दोनों के ब्याज बराबर रखने हैं। एक में समय निकालना है। समय पहला सवाल आप पढ़ लीजिए आराम से। सवाल क्या कह रहा है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज। आप लिखो 8000। 3% की दर है, समय निकालना है, और बटे में लिख दो 100। उतना ही होगा, कितना होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 का 5 साल में है। रुपए है 6000, दर है 4%, समय है 5 साल, और बटे हैं 100। जरा ध्यान से देखो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दो। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई जी। 4 से काट देंगे 2 बार, और 3 दूनी 6 होते हैं, 6 से 6 कट जाएगा, और टी बराबर 5 साल लिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कोई भी नहीं करना था। क्लियर है। किसी बालक को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सवाल नंबर कौन सा हुआ 14। अब आता है सवाल नंबर 15। बड़ा बेसिक कंसेप्ट, सवाल पढ़ो पहले आप आराम से। सवाल नंबर 15 में कह रहा है, किसी साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 20 साल में स्वयं की दुगनी हो जाती है। 15वां सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 20 साल में स्वयं की दुगनी हो जाती है। कितने साल में स्वयं की दुगनी हो जाती है? 20 साल में स्वयं की दुगनी हो जाती है। ध्यान से देखिए भाई, 100 रुपये मूलधन था,
100 रुपये का दुगना कितना होगा, 200 हो गया। 100 रुपये मूलधन मान लो, 100 रुपये ब्याज मान लो। कितने साल की बात जब बता रहे हो, तो आपने कहा 20 साल में स्वयं की दुगनी हो गई। कितने साल भाई जी, 20 साल। उसने कहा कि इस धन को तिगना होने में कितना समय लगेगा, जरा ध्यान से देखो। 100 रुपये है, अब 100 रुपये का 3 गुना मतलब कितना, 300 बनाना है। मूलधन कितना है, 100 रुपये। ब्याज कितना है, 200 रुपये। भाई 100 रुपये का ब्याज लेना, ब्याज कितना रुपये का लेना है, 200 रुपये का ब्याज लेना है। कितने गुना ब्याज लेना है, आपने क्या 2 गुना ब्याज लेना है। तो साल भी दुगने लगेंगे, 20 गुना 2 यानी कि 40 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे, 40 साल। क्लियर है। आज 15 सवाल करा रहा हूँ, कल ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। मेरा टारगेट एक दिन में 20 सवाल कराने का होगा। बच्चों पहले साधारण ब्याज कराऊंगा, उसके बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज कराऊंगा, फिर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। पहले इस यूनिट को पूरी करेंगे, इस यूनिट के बाद हर यूनिट पे टाइम वाले यूनिट उठाएंगे, उसके बाद अनुपात उठाएंगे। पूरा RS अग्रवाल आपको मैं इसी तरह से सॉल्व कराऊंगा, एक एक सवाल। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ कि घर जो बच्चे पढ़ने नहीं आ सकते, कोचिंग नहीं आ सकते, अपने घर पर बैठ कर पढ़ाई कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।